अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो अब आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.1 के बारे में है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सामने लिख दिया गया है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करें बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी मैंने पार्ट 1 लिखा है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है उसको स्केच भी करना है और उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट भी फाइंड करना है और फिर क्या करना है, उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास कितने काम है, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट एक, दूसरा आपने स्केच करना है और तीसरा आपने क्या करना है, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो चेक कीजिएगा जरा इसको कैसे करेंगे। एक तो मेथड यही है आपके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने का कि आप जैसे प्रीवियस इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने काम किया तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक अब हम दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं, ताकि मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन होता है इसकी पैराबोलिक शेप बनती है। मतलब इसकी शेप इस तरीके की होती है, या तो ये इस तरीके का बनता है या फिर ये इस तरीके का बनता है। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें ये दो ही शेप्स बनती हैं, या तो ये या तो ये। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। तो या तो आपके पास मिनिमम पॉइंट आ सकता है या फिर आपके पास क्या आ सकता है, मैक्सिमम पॉइंट आ सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए एक तो वो तरीकेकार है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था, एक और भी तरीकेकार है, लेकिन खैर अब हमने करना है स्केच भी। यहाँ पे लिखा है स्केचिंग। तो जब स्केच करना है तो क्या करना होगा, हमें ये जो हमारे पास पैराबोला कहाँ कहाँ से गुजर है वो वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग वहां से उसको पैराबोला को गुजार दें। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक और उसके अलावा मेथड जो है हम अप्लाई करेंगे। तो चेक कीजिएगा ये भी बहुत आसान है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आ रहा है जी हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आप सबसे पहले ये लेट करेंगे कि लेट ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आप लेट कर लें कि ये किसके इक्वल है, ये आपके पास किसी y के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये अब आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना इस तरीके से, मतलब ये आपके पास पैराबोला इस तरीके से कोई फॉर एग्जांपल बना, मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाई करता है, इस वजह से हमने एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लिया है, वाई लेट कर लिया है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट के थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करेंगे। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 0। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो x को 0 पुट किया तो y की भी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। सो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट बिकम, पॉइंट क्या बनेगा जी, पॉइंट बनेगा 0, क्योंकि आपके पास क्या है x भी, चलें इस पॉइंट को हम a का नाम दे देते हैं क्योंकि आपके पास x भी 0 है। तो जब x 0 पुट किया तो y भी आपके पास क्या है, 0 है। तो एक तो पैराबोला गुजरेगा इस पॉइंट से, और अब हम देखेंगे मजीद पैराबोला किस पॉइंट से गुजरेगा। तो वहां पे भी हम करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा चेक कीजिएगा। जी, तो हमारे पास क्या है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास y हम 0 पुट करने लगे हैं। तो जब हम y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो हम क्या करने जा रहे हैं जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो किस में पुट y इज इक्वल टू 0 करना है, इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 भी कह दें, इन 1 लिख दें बेशक यहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 4x, सॉरी 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 0 रखा है ना, 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस क्या आ जाएगा 4x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, दिस इंप्लाइज एक तो x 0 आ गया और दूसरा क्या आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट क्या बना, पॉइंट ये बना, एक तो बन गया पॉइंट 0,0, क्योंकि y हमने 0 पुट किया था, वो तो 0,0 ऑलरेडी पॉइंट बना हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बन गया,
कि y 0 है और x 4 है, दूसरा पॉइंट बन गया 4 कामा 0, क्योंकि x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है। सो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज क्या होगा जी, पॉइंट होगा 4 कामा 0। तो ये हमें पॉइंट मिल गया है जहां जहां पे क्या हो रहा है, पैराबोला गुजर रहा है। अच्छा, अब जहां से पैराबोला गुजर रहा है, फॉर एग्जांपल पैराबोला गुजर रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो या फिर इस तरीके से कोई भी, तो देखिए ना ये वाला पॉइंट भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब इस पॉइंट का ना एक और मेथड भी है, उसमें हम पहले h की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो भी चेक कीजिएगा वो किस फार्मूले के तहत होती है, उसका भी एक अलग फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वर्टेक्स, वे जो पॉइंट है ये आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है ना। तो वर्टेक्स हम फाइंड करेंगे किसके थ्रू, हमारे पास होगा h इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, ये हमारे पास h होता है। और फिर जो h की वैल्यू आ जाती है ना, उसको दोबारा हम इसमें पुट करते हैं ना x की जगह पे, तो फिर हमारे पास वहां पे k आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस यहाँ पे b क्या है, देखें a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -4 है और c तो यहाँ पे 0 है क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं। तो माइनस b की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा जी, 1, क्योंकि आपके पास a क्या है 1। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय, सॉरी माइनस माइनस प्लस 4/2 आ जाएगा। तो 4/2 से आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर के पुट करेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू k, मतलब जो फंक्शन होगा ना, जो फंक्शन होगा इसमें आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आपके पास k आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे भी 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 4 टू जार 8, और ये क्या है माइनस, माइनस का 8 और प्लस का 4 है, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो देखिएगा जरा, अब आपके पास ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, सो वर्टेक्स बिकम्स, क्या बनेगा जी, वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके पास बन जाएगा 2 कामा -4, क्योंकि h को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है। तो वर्टेक्स आपके पास बन गया 2 कामा माइनस का 4 बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ओके, अब हमारे पास क्या क्या हो गया है, हमारे पास वो पॉइंट्स भी आ चुके हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जहां से क्या हो रहा है, पैराबोला गुजर रहा है, चाहे वो नीचे पॉइंट है या अभी, लेकिन हमने ये चेक करना है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है या ओपन डाउनवर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x होता है ना, इसी से पता चलता है कि आपके पास a क्या है, a यहाँ पे क्या आपके पास है 1 है। तो a अगर आपके पास 1 है तो वहां पे आपके पास पैराबोला क्या हो जाएगा, ओपन आपके पास हो जाएगा जी 1 हो तो a ग्रेटर देन 0 है ना, तो ओपन अपवर्ड, इस तरीके से, मतलब अब आपके पास मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि a जो आपके पास क्या है इक्वल टू 1 आ गया। आप क्या कहेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो आप क्या कहेंगे, सो पैराबोला, ये जो आपके पास पैराबोला शेप बनेगी, पैराबोला करे क्या करेगा जी, ओपन अपवर्ड, मतलब किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, मतलब आपके पास मिनिमम पॉइंट आएगा, क्योंकि आपके हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि अगर a जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर वो उसका मिनिमम पॉइंट आएगा। इस वजह से जैसे हमने ये पैराबोलिक शेप बनाई है ना इस तरीके से, तो ये अब देखिए आपके पास मिनिमम पॉइंट है। अगर आपके पास ए होता -1 या कोई और नेगेटिव वैल्यू हो तो वो आपके पास क्या हो जाना था, वो आपके पास लेस देन 0 हो जाना था। तो आपके पास फिर शेप कैसे बन जानी थी, इस तरीके से, और फिर आपके पास वहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट बनना था। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, हेयर a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड। तो अपवर्ड ओपन होगा तो अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे जी। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम जस्ट इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब देखिएगा, एक तो वो पॉइंट 4 कामा 0 से गुजर रहा है और दूसरा वो कहां से गुजर रहा है, 0 कामा 0 से गुजर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, 0 कामा 0 है, ये आपके पास 1 2 3, और ये कौन सा पॉइंट आपके पास आ गया 4। और इसी तरीके से मतलब आपके पास ये पॉइंट बन गया 4 कामा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, और ये वाला आपके पास पॉइंट कौन सा बन गया, 0 कामा 0 बन गया। अब हमें कौन सा पॉइंट लेना है, वर्टेक्स का पॉइंट लेना है, और वर्टेक्स का पॉइंट कौन सा है, 2 कामा -4, यानी कि y -4। तो वो क्या होगा 1 2 3 4, ये 4
माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 3, जैसे इस साइड पे आपके पास y नेगेटिव चलता है, यहाँ पे x नेगेटिव, इसी तरीके से ये y और यहाँ पे x। तो अब आप क्या, आपके पास पॉइंट क्या है, 2 कामा माइनस 4, यानी कि x 2 है और y माइनस 4 है। x 2 ये देख है और y माइनस 4 ये देख है, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो ये तकरीबन यहाँ पे आके जो है ना ये आपके पास कट करेगा। तो ये आपके पास वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया, वो क्या है, वर्टेक्स चलें लिख लेते हैं, v के साथ इसको डिनोट करवा लेते हैं, और 2 कामा क्या आ जाएगा जी, -4। अब क्या होगा हमारे पास, अब हम इसको कर्व शेप में ना इन पॉइंट से गुजार देंगे, जो जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे, इस तरीके से ये आ जाएगा, और यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास तकरीबन जो है ना हमने क्या बना दिया है, पैराबोलिक शेप बना दिया है, कि आपके पास वो कहां कहां से गुजर रहा है जी, 4,0 से भी गुजर रहा है और 0,0 से भी गुजर रहा है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने स्केच भी कर दिया है, इसमें हमने वर्टेक्स पॉइंट भी बता दिया है, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। ओके, ये वर्टेक्स जो है ना ये आपके पास क्या है, सो दिस इज या इट इज, कौन सा पॉइंट है जी, मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि ये भी बताना था ना, बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं क्यों, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला क्या होगा जी, ओपन अपवर्ड हो रहा है, तो इस वजह से ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है। और स्केच भी बन गया है, अब रहेगी हमारे पास डोमेन और रेंज, तो वो हम कर लेते हैं। तो डोमेन और रेंज में क्या होगा, डोमेन और रेंज में आपके पास ये होगा कि अगर यहाँ पे हम इसको करें डोमेन और रेंज को, ये उम्मीद है आप लोगों ने नोट वगैरह कर लिया होगा। तो डोमेन और रेंज में जरा देखिएगा क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, डोमेन क्या होती है, डोमेन हमारे पास वो होती है जहां पे आपके पास फंक्शन डिफाइन होता है, मतलब आपके पास आप वैल्यूज पुट करते रहते हैं फंक्शन में, तो फिर वो फंक्शन जो है ना वो वैल्यूज देता रहता है। तो डोमेन क्या होगी, यहाँ पे देखें एक्स, इन एक्स की जगह पे जो मर्जी पुट करें, आपके पास कोई ना कोई डिफाइन नंबर आएगा। डिफाइन नंबर होते कौन से हैं, जितने भी नंबर है ना आयोटा के अलावा वो सारे डिफाइन है, वो कहीं ना कहीं हम ना रियल लाइन पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रियल लाइन है ना, ये आपके पास 1 है, यहाँ पे तकरीबन आपके पास क्या है, 100 है। तो मैं आपको कहूँ ना कि 100 पॉइंट, या मैं आपको कहूँ कि 1000 कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे कि सर इस 1000 जो है ना इसके आगे कहीं आएगा। या फिर मैं आपको कहूँ कि 0.5 कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे कि जो जो जीरो वाली लाइन होती है उसके साथ कहीं 0.5 भी पड़ा होगा। मतलब जितने भी हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर है, बिना पॉइंट्स के नंबर हैं, आयोटा के अलावा, आयोटा एक जस्ट सिंबल, मतलब जिसको आपने स्क्वायर रूट -1 के इको रखते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी। तो एक्स की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें ना आप, 1 पुट करें, 2 पुट करें, जो मर्जी, जब माइनस में पुट करें तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, तो आपके पास वो फंक्शन हर जगह पे डिफाइन होगा। ऐसा फंक्शन हर जगह पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन मोस्टली हर जगह पे डिफाइन होता है। तो हम क्या कहेंगे, f of x is defined for all values of x। सो क्या होगा, सो हमारे पास होगा डोमेन ऑफ f, df, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे पीछे बेशक आप इसको लिख भी सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, डी डोमेन लिख रहे हैं। तो डोमेन ऑफ f आपके पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी डोमेन है। रेंज क्या होगी, रेंज आपको ना जो है यहां से ही दिखाई दे दी जाएगी। देखें ये फंक्शन मिनिमम कहां पे था, -4 पे था, और फिर आगे क्या जा रहा है, मैक्सिमम। रेंज एक्चुअल में y की वैल्यू होती है ना, तो आपके पास क्या आ रही है, रेंज आपके पास आ रही है, रेंज ऑफ g लिख लें, रेंज ऑफ f ऑफ x, चले पूरा लिख लें, रेंज ऑफ f ऑफ x जो आपके पास आ रहा है वो -4 से लेके -4 को शामिल करना है, क्योंकि जो ग्राफ है वो -4 से इस तरीके से गुजर रहा है। -4 से लेकर अप टू 100 देखें कहां पे जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है। जब ऊपर की जानिब जा रहा है तो किसकी तरफ जा रहा है, y की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, -4 टू इन्फिनिटी। तो ये -4 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ जा रहा है, तो यही आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ f ऑफ x आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन की तकरीबन सारी बातें आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे उसको क्लेरिफाई किया जाएगा।